जिससे आप उस पर हथेली रखो तो पूरा हथेली को स्पर्श करे, टच करे। और दाहिने हाथ में माला लीजिए, उस माला से जप शुरू कीजिए। बहुत लोगों को माला जप करने की विधि नहीं आती है, वो अपने ढंग से करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है, ध्यान रखिएगा। माला जब भी करो तो पहली बात तो यह है कि माला आपकी नाभि से ऊपर रहनी चाहिए। उसके लिए गौमुखी का प्रयोग करो। माला को गौमुखी में रख करके तब उसे करो। गौमुखी रखी है यहाँ है। ये होती है, एक थैली होती है ऐसी, उसे गले में पहन लेते हैं, उसके बाद उसे करते हैं। तो आप गौमुखी में रख करके माला करो। वो उसकी उतनी ही लंबाई होती है, नाभि से ऊपर ऊपर रहती है, उससे ज्यादा आपकी गौमुखी नहीं बनती है। तो उसमें रख करके आप जब करो, माला जब करो, सुमेरु से शुरू करो। पहले सुमेरु को मस्तक में लगाओ और उसके बाद ऐसे अनामिका उंगली और अंगूठे पर माला को रोकेंगे और जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली बड़ी उंगली, इससे अपनी तरफ चलाएंगे ऐसे ऐसे। ये उंगली और ये उंगली, पहली और ये अंतिम, इसका प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ऐसे माला अपनी तरफ को चलानी है, ऐसे इस तरह से, बाहर को नहीं, अपनी तरफ को निरंतर। इस तरह से पूरी माला करने के बाद जब आपकी एक माला पूरी हो जाती है और मान लो आपकी इच्छा है आप 2 करना चाहते हो, 3 करना चाहते हो, तो जब आप इस सुमेरु पर पहुंच जाते हो तो इसको लांग करके नहीं जाना, इसे क्रॉस नहीं करना है। वापस इसको माला को घुमा लीजिए ऐसे, फिर शुरू हो जाइए। बहुत लोग इसको ऐसे क्रॉस करके चले जाते हैं तो फिर माला का फल नहीं मिलता। इस तरीके से आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो आपकी इच्छा हो, जितना आप आराम से कर सकते हो उतना आप करो। 1 माला जप करो हथेली रख करके, और ये मानते हो चलो जब आप बैठोगे नीचे तो आसन ऐसे बिछाओ। आसन आपका या तो ऊनी होना चाहिए या रेशमी होना चाहिए, सूती आसन नहीं होना चाहिए और प्लास्टिक का भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छा रहता है ऊनी आसन। तो ऊनी आसन बिछा करके ऐसे बैठो कि भूमि से स्पर्श ना हो, ना तो भूमि से स्पर्श आपका शरीर हो और ना जिस पात्र पर आप हाथ रख रहे हो वो होना चाहिए। उसके बाद उस मंत्र से जब जप करना शुरू करेंगे तो वो जो जल होगा, वो जल, उसमें मंत्र शक्ति का शक्तिपात हो जाएगा। वो जो मंत्र होगा उससे जब शक्तिपात होगा तो जल जो होगा वो जागृत हो जाएगा। और वो जागृत होने के बाद वो जिसे भी पिलाओगे उसके निमित्त आपने जिस भावना से जप किया है वही कार्य उसके जीवन में शुरू हो जाएगा, उसको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया से आप ये छोटी सी पूजा नियमित रूप से अगर करते जाएंगे और 40 दिन जो आपने आहुति दी दीपक में, तो प्रतिदिन वो जो दीपक की बाती और जो तिल हैं उनको इकट्ठे करते जाइए। और जब आपका 40 दिन पूरे हो जाए तो 41वें दिन दशांश हवन कर दीजिए। जितने मंत्र आपने जपे हैं उसका 10वां हिस्सा दशांश से आहुति दे करके उसी मंत्र से हवन कर दीजिए, और जो प्रतिदिन वाले थे उनको उठा करके उसी में आहुति दे दीजिए। इस प्रक्रिया के साथ अगर आप नियमित रूप से करते हो तो ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ की जो विद्या है, संजीवनी विद्या, उस विद्या का एक अंश आपके अंदर जागृत हो जाएगा। और जब वो एक अंश आपके अंदर जागृत होगा तो आपके जीवन में चमत्कार आएगा ही आएगा। आप घर में जिसको भी करना चाहोगे उसके जीवन में भी चमत्कार आना शुरू हो जाएगा, कष्टों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।